वहीं राजधानी जयपुर में नवरात्रों के पर्व की शुरुआत के साथ ही रामलीला और दशहरे पर होने वाले रावण दहन की तैयारियां भी शुरू हो गई। इसके तहत जयपुर में राम मंदिर प्रन्यास श्री सनातन धर्म सभा के तत्वाधान में प्रदेश के सबसे बड़े मैदान आदर्श नगर दशहरा मैदान में तैयारियां जोरों पर है। सपा के कोषाध्यक्ष व रामलीला प्रभारी केशव बेदी ने बताया कि पहले 9 दिन रामलीला का मंचन कोटा के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाएगा। वहीं सभा के महामंत्री इंद्र कुमार चड्डा के अनुसार रावण का पुतला इस बार लगभग 105 फीट, कुंभकर्ण का पुतला 90 फीट ऊंचा तैयार किया गया है। सभा अध्यक्ष शिवदत्त बिरमानी ने बताया कि यह महोत्सव 1956 से लगातार मनाया जा रहा है। इस बार भी रंग बिरंगी झांकियों के साथ शोभा यात्रा दशहरा मैदान पहुंचेगी और हर्षोल्लास के साथ 5 अक्टूबर 2022 को 6 बजे दशहरा मैदान में कार्यक्रम होगा। रावण दहन शाम 7:30 बजे किया जाएगा, जिसके बाद भगवान राम का राज तिलक होगा। अच्छा प्रोग्राम होता है आकर्षण में। इस बार क्या था? इस बार जो पहले रामलीला हो रही है उसमें विशेष आकर्षण है। हम चाहते हैं कि जन सहभागिता रामलीला में भी जुड़नी चाहिए। तो रामलीला में जो महिला कलाकार हैं वो सब जो सीता और वो का रोल करते हैं वो सब महिला कलाकारों द्वारा ही निभाया जाएगा। और रामलीला में पूरी कुर्सियां लगाई गई हैं और कॉलर माइक और सब तरीके से जो आज मॉडर्न सुविधाएं हैं उसके हिसाब से हम रामलीला करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि लोगों को पसंद आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो शोभा यात्रा है वो भी विशेष आकर्षण के रूप में चलेगी। उसमें झांकियों की संख्या बढ़ाई गई है। आगे बग्गी चलेंगी, घोड़े चलेंगे, बैंड चलेगा। उसके बाद जब यहाँ शोभा यात्रा आ जाती है तो उसमें यहाँ पर अपना रावण दहन का प्रोग्राम होता है। उसमें जो आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी इस बार बहुत विशेष रखी गई है। उसमें कम से कम आधे से पौन घंटे का प्रोग्राम आतिशबाजी का रहेगा। तो आतिशबाजी जो है ऊपर जब होगी तो उसमें आपको सितारे चमकते हुए नज़र आएंगे। नयनाभिराम आतिशबाजी होगी जिससे लोगों की एकटक आंखें वहीं टिक जाएंगी और लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी कि अच्छी आतिशबाजी अपन देख रहे हैं। 105 फुट का रावण और 90 फुट का कुंभकर्ण इस बार बनाया गया है। और उसमें भी जो उसकी साज सज्जा की गई है रावण की, वो बिल्कुल नए तरीके से की गई है। जो आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैं उपाध्यक्ष अनिल खुराना, श्री राम मंदिर प्रन्यास, श्री सनातन धर्म सभा जयपुर। भाग लेंगे इस बार रावण में? देखिए, अभी ये फाइनल नहीं हो पाया। जैसे पिछली बार कलराज जी मिश्र वगैरह आए थे, गवर्नर साहब आए थे, या उससे पहले वसुंधरा जी आई थी। अभी दे रखा है, लेकिन अभी कोई राजनीतिक उथल पुथल ज़्यादा चल रही है, इसलिए अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन उसमें आ पाएगा। लेकिन लेटर हमने दिया है, महेश जोशी जी को दिया है, महापौर को दिया है, आपके प्रताप सिंह जी खाचरावासी को दिया है, सीएम साहब को दिया है, अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को दिया है। लेटर तो कई गए हुए हैं, लेकिन अब वो उसमें से कंफर्म कौन सा होता है ये आजकल में मालूम चलेगा। थोड़ा सा राजनीतिक स्थिरता आएगी, उसके बाद में पता लगेगा। मैं इंद्र कुमार चड्डा, सेक्रेटरी राम मंदिर प्रन्यास। हमारे यहाँ 2 पुतले बनाए जाते हैं। एक रावण का, रावण 105 और 110 के बीच में रहेगा, और जो कुंभकर्ण है वो 90 और 95 के बीच में रहेगा। हमने कई बार कोशिश करी कि इसको और भी थोड़ा सा बढ़ाएं, कि लिखने को हम लिख दें 120 फुट बढ़ाया, 25 बनाया, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता, टूट जाता है बीच में से। उसको खड़ा करने में भी क्रेन आती है, बड़ी क्रेन आती है, जिससे हम उसको खड़ा करते हैं। तो इससे बड़ा बन नहीं पा रहा है। हमने कई बार कोशिश कर ली। आप एक बार स्ट्रक्चर देखें तो आपको मालूम चलेगा कितना हैवी स्ट्रक्चर बनता है उसका। खाने पीने की स्टॉल 45-50 स्टॉल लगती है। टोटल 50 स्टॉल लगाते हैं हम, जिसमें एक पुलिस की होती है, एक फायर ब्रिगेड वालों के पास होती है, 3 फायर ब्रिगेड का इंतजाम करते हैं हम लोग। साथ में एम्बुलेंस का इंतजाम करके रखते हैं, जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल वाले संभालते हैं, वो भी वहाँ उसका भी स्टॉल रहता है। तो यूँ करके पानी का स्टॉल रहता है। टोटल 50 स्टॉल का हमारा। समय क्या रहेगा दहन का? दहन का समय 7:30 इंद्र कुमार चड्डा, सेक्रेटरी राम मंदिर प्रन्यास। रावण में इस बार हमारे एक तो ऊंचाई इसकी हमारी रहती है सबसे ज़्यादा, और दूसरा इसको आकर्षक बनाने के लिए अभी इसमें जो अबरी और वो जो चमकदार कागज़ लगाए हैं वो इस बार बिल्कुल अलग से लगाए हैं और दूर से बड़ा ही आकर्षक दिखेगा।
दूसरी हमारे रावण की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर हम जो भी सामान लगाते हैं वो बिल्कुल वर्जिन होता है, कोरा होता है, नया होता है। इसके अंदर पुराना कपड़ा, पुराना कागज़, रद्दी ऐसा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी लोग पूजा करते हैं। रावण दशहरे के दिन जब ये खड़ा हो जाता है, नए जोड़े या किसी के घर में नया बच्चा पैदा होता है तो उसको आशीर्वाद दिलाने यहाँ लाया जाता है। ये भी कुछ लोगों की रस्म है, वो पूरी करते हैं, इसलिए हम इसको पूजा के उद्देश्य से एकदम कोरा और बिल्कुल नया सामान लेके ही बनाते हैं। मैं राजीव मनचंदा, श्री राम मंदिर प्रन्यास, आदर्श नगर, जयपुर। रामलीला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से या राम मंदिर प्रन्यास के इस राम मंदिर में गत 66 वर्षों से ये परिपाटी चल रही है कि रामलीला का मंचन हो रहा है। गत 2 वर्षों से नहीं हो पाया, पर इस वक्त बड़े उत्साह के साथ में ये दोबारा मंचन प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सुरभि कला केंद्र कोटा के कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। और इसको हमने विचार किया कि इसको और अधिक आकर्षक कैसे बनाया जाए, जिसके साथ लोगों को इसमें अलग रुचि हो, लोग 7 से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। तो उसके लिए कि एक तो जो महिला पात्र हैं रामायण के, वो उनका जो अभिनय है वो महिला कलाकारी करते हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, जो जनरली बाकी रामलों में ऐसा नहीं होता था परिपाटी की। और दूसरा, इसको आकर्षण करने के लिए एक हमने इसमें कॉलर माइक की व्यवस्था की है, जो माइक से समझ नहीं आता उसमें, और इसमें नए लाइट का और उसका है मतलब नई इसकी व्यवस्था इसमें नहीं है, जैसे नई साज सज्जा इत्यादि उसमें और एक सेल्फी पॉइंट इसमें बनाया है, जिसमें लोगों को रुचि है आजकल सेल्फी की, कि जो रामलीला के जो पात्र हैं उनके साथ में भी वो फोटो खिंचवा सके, लोगों को एक आकर्षण रहेगा। तो आकर्षित करने के हिसाब से बच्चों का इसमें आकर्षण रहेगा सेल्फी। और एक इसमें प्रसाद की व्यवस्था हमने इस बार की है कि जनरली रामलीला में नहीं होता है, सत्संग में होता है, लेकिन एक प्रसाद का भी आकर्षण होगा। तो हमारा मकसद है कि ये रामलीला को और आकर्षक बनाया जा सके, रोचक बने, जिससे नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़े, तो बच्चों के अंदर जो है भगवान राम के आदर्श उसमें उनमें जाए और हमारी संस्कृति से बच्चे जुड़ पाएँ। इसको और आकर्षक बनाने के लिए जो भरसक प्रयास हो सकते हैं संस्था की तरफ से वो किए जा रहे हैं। और हम जो शोभा यात्रा है उसमें भी हम जो झांकियाँ जाती हैं, उसमें हम रामलीला के प्रसंगों में से झांकियाँ बनाते हैं। तो प्रयास होता है कि हर बार कोई ना कोई नया प्रसंग की झांकी बनाया जाए। तो इस बार भी हम उसमें जो झांकी इसमें जो बनाई जा रही है उसमें एक ताड़कावत की झांकी बनेगी और एक इसके साथ में ये जटायु उद्धार की झांकी है इसमें, और एक पंचवटी में स्वर्णमुख की झांकी राजसथ बनाया है। तो कुछ नया बनाते हैं ताकि वो आकर्षण साथ में लगे। और वही जैसा अनिल जी ने बताया कि वो शोभा यात्रा से घूम के रात को आती है, शाम को राम मंदिर होता है। तो ये एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। प्रयास हमारा यह है कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ने चाहिए ताकि हमारी भारतीय संस्कृति का प्रसार हो सके, जो हमारे मंदिर का मकसद है। आपका नाम? मेरा नाम केशव बेदी, कोषाध्यक्ष एवं रामलीला प्रभारी राम